जी हाँ, आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है? आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कल रात से जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान लगातार बार बार सीज फायर का उल्लंघन करके जो गोलाबारी कर रहा है, उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी गोलाबारी में जख्मी हो गए हैं। खबर है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में अब भी गोलाबारी जारी है। उधर वाघा बॉर्डर पर ईद के मौके पर पाकिस्तान ने मिठाई लेने और देने से भी मना कर दिया है। ये रिवाज है, अक्सर वाघा बॉर्डर पर गेट खुलते हैं, बड़े बड़े दरवाजे आपने अक्सर देखे होंगे, और वहां तैनात दोनों तरफ के फौजी गले मिलकर ईद बधाई देते हैं एक दूसरे को और मिठाई बांटते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने मिठाई लेने और देने से इनकार कर दिया है। यह पहला मौका नहीं है जब पाक ने युद्ध विराम तोड़ा है। अब सवाल यह, आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है? वो बार बार क्यों सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? पाकिस्तान को आखिर सबक कैसे सिखाया जाए? तस्वीरें पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे जम्मू सेक्टर के गांव की हैं। बार बार सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान ने इन गांवों में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। मोर्टार के हमलों से घर तहस नहस हो गए हैं, दीवारें गिर गई हैं। घर की दीवारों को गोलियों ने छलनी कर डाला है। सिर्फ दीवारें ही नहीं, 6 लोग भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़कर हो रही भीषण गोलीबारी की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। कोई नहीं जानता कब पाकिस्तान से आई कोई गोली उसे अपना निशाना बना ले, लिहाजा लोग घरों में कैद हो गए हैं। पहले महीना डेढ़ पहले भी हुई, उदों भी बड़ा नुकसान होया ही। हुण जिहड़ा इह राती होया, इहदे नाल बहुत ज्यादा साडा नुकसान है। 3 बजे कार्रवाई साडे नाल हुई है। जो पाकिस्तान की तरफ से स्मॉल आर्म जी फायरिंग जो है तकरीबन 7 बजे शुरू हुआ और 12 बजे तक ये छोटा फायर चलता रहा। 12 बजे के बाद ये मॉर्टर का फायर आना शुरू हो गया, जो गांव के आसपास कई और दूसरे घरों में भी गिरे हैं। और मकान का काफी नुकसान हुआ है और ऐसा ये बार बार होता आ रहा है। जैसे कि हमारे जैसे काकू के कोठे गाँव में जैसे भी जब दान लगा रहे थे उस समय भी सेलिंग स्टार्ट हुई, काफी नुकसान हुआ है और ऐसा ये बार बार होता आ रहा है। जैसे कि हमारे जैसे काकू के कोठे गाँव में जैसे भी जब दान लगा रहे थे उस समय भी सेलिंग स्टार्ट हुई। रविवार रात से पाकिस्तान ने जो फायरिंग शुरू की वो अभी भी लगातार चल रही है। गोलीबारी की चपेट में आकर अब तक 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। हालात ये हैं कि अब लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। 1 अक्टूबर के बाद से अब तक 11 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब पाक ने इतने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है। गांव पर मोर्टार दागे जा रहे हैं, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से फायरिंग की जा रही है। पिछले 6 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो सीज फायर का उल्लंघन फौरन बंद करे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और उसे हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा क्योंकि बार बार सीज फायर वायलेशन करना, और हमारे आज 4-5 लोग मारे गए हैं, ये खबर मुझे मिली है और इसकी जानकारी अभी हमको जो हमारे बीएसएफ के डीजी हैं उन्होंने हासिल कराई है। हमारी उनसे बातचीत आज सुबह भी हुई है। पहले भी सीज फायर तोड़ने पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पाकिस्तान को चेतावनी देते रहे हैं। पहले पाकिस्तान सिर्फ सीमा पर बनी भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलियां दागता था, लेकिन इस बार वो रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान भारत की चेतावनी को गंभीरता से क्यों नहीं लेता? आखिर पाकिस्तान की इस हरकत का इलाज क्या है? पाकिस्तान कब बंद करेगा सीज फायर का उल्लंघन? भारत सरकार पाक के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती? इन्हीं सवालों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी मोदी सरकार पर हमलावर है। गुलाम नबी आजाद ने भी पाकिस्तान को सीज फायर का उल्लंघन फौरन बंद करने की चेतावनी दी। तो आज वो मारे भी गए, 6 लोग अभी तक मारे गए हैं, 30 लोग जख्मी हुए हैं। आज अरनिया के अंदर 3 दिन से फायरिंग चल रही है, पुंछ के अंदर
एक लड़की मारी गई थी, उनके गोला बारूद से कई लोग जख्मी हो गए थे। तो इस ऐसे समय में जब किसान अपनी रोटी रोजी के लिए फसल काटता है, उनको वहां से पलायन करना पड़ा और मारना करा। इसके लिए मैं पुरजोर जितना भी कंडेम किया जाए पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, उतना कम है। रविवार रात से शुरू हुई हैवी फायरिंग अभी भी रुक रुक कर जारी है। हालांकि बीएसएफ भी पाक रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इलाके में रहने वाले लोग खौफजदा हैं, लिहाजा गाँव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पाकिस्तान का इलाज क्या है। जम्मू से अमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को ना मानवता का कोई ख्याल है और ना ही इस्लाम के प्रति कोई सम्मान। इसीलिए ईद के दिन भी देखिए कैसे लगातार फायरिंग हो रही है, वो भी नागरिक इलाकों में। और जब लोग मारे गए हैं तो इसे हत्या नहीं कहा जाएगा तो फिर और क्या कहा जाएगा। आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हैं और यहां स्टूडियो में कपिल काक साहब हैं। स्वागत है आपका भी। जनरल बख्शी, आपसे पहला सवाल है, आपको याद होगा जनरल बख्शी, 2 दिन पहले परवेज मुशर्रफ कह रहे थे कि भारत पाकिस्तानी सेना की सब्र का इम्तिहान न ले वरना करारा जवाब मिलेगा, और इधर भारत कह रहा है कि गोली का जवाब गोली से मिलेगा। समझ आ रहा है जनरल बख्शी आखिर हो क्या रहा है सीमा पर, बॉर्डर पर हो क्या रहा है? ये हमारे तो लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बॉर्डर पे जो हो रहा है वो हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि इस प्रकार की कार्रवाइयों में अब पाकिस्तान का इजाफा ही होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो सरकार है, जो स्टेट है, वो डिसफंक्शनल हो चुकी है। चीन के राष्ट्रपति जब आए तो उन्होंने इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया। जब नवाज शरीफ साहब ने जाकर वो रट लगाई जम्मू कश्मीर की यूएन जनरल असेंबली में, तो पूरी दुनिया ने बिल्कुल तंग से आके उनको ये जताया कि वो उनके कान पक चुके हैं। पाकिस्तान जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया एक पैरिया स्टेट बन गई है, उसी प्रकार की पैरिया स्टेट बन गया है, और वो अब अपने आप का एक ही तरीका है उसको जो है न्यूज हेडलाइंस में रहने का, वो है कि अपना न्यूसेंस बनाए, और वो अपना न्यूसेंस बना रहा है। और आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में ये फेलिंग स्टेट जो है ये कश्मीर के बॉर्डर पे दर्जे हरारत बढ़ाएगी, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, और इसका एकमात्र जवाब है कि रेज कॉस्ट फॉर पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। गोली का जवाब गोली से नहीं, गोले से देना पड़ेगा, तब जाके कीमत बढ़ती है। जनरल बख्शी, और तब जाके आप जनरल बख्शी, आप भी और बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ये बार बार कहते रहे हैं पाकिस्तान के लिए कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी तभी वो मानेगा। अभी हमने हाल में देखा बॉर्डर पर जो फायरिंग हुई है, सब लोग मान रहे हैं 1971 के युद्ध के बाद सबसे हैवी फायरिंग है, लेकिन उसके बाद भी सीज फायर वायलेशन नहीं रुके हैं जनरल बख्शी। उसके बाद भी सीज फायर वायलेशन इसलिए नहीं रुके हैं कि अभी तक डेटरेंट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पाकिस्तान को सीधे साधे मैसेज देना पड़ेगा। 2 तरीके हैं आपके पास, एक आप वर्टिकल एस्केलेशन करें, दूसरी हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन तो अपने आप में हो रही है, तंगधार से लेकर आपके दक्षिण तक पूरा जो है एलसी तकरीबन एक्टिवेट हो गया है, पुंछ के इलाके में, अर्निया के इलाके में। ठीक है, अब आपको भी चुनना चाहिए, उसके पाकिस्तान के वल्नरेबल स्पॉट्स हैं। ठीक है, आपका व्यू भी ठीक है, क्लियर है, वहां पे दागिए, नीलम की रोड है। ठीक है, आपका पॉइंट बहुत क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है कि आपको पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। कपिल काक साहब, आप सहमत हैं? ये पाकिस्तान सुधरेगा कैसे? हमने देख लिया, जैसे मैंने अभी कहा, फायरिंग तो दोनों तरफ से लगातार हो रही है, और राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं गोली का जवाब गोली से हम दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये सब नहीं रुक रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इसका मतलब कोई इलाज नहीं है? नहीं, इस पे काफी इलाज हैं। मैं सहमत हूं जनरल बख्शी के साथ। पहली बात यह है कि कीमत चुकाना तो अगला कदम है। अगर पाकिस्तान क्यों कर रहा है, इस पर कोई शक नहीं है, पाकिस्तान यहाँ पे दर्जा हरारत बढ़ाना चाहता है। जेटली कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड सुन लेते हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर वापस आएंगे। कि इस प्रकार के आचरण से दोनों देशों के संबंध सुधरने में वो स्वयं रुकावटें पैदा कर रहा है, और इस तनाव को भारत की सेना और बीएसएफ जो हमारी सीमा की रक्षा करती हैं,
वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, ये देश भी स्वीकार नहीं करेगा। और हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है इस प्रकार के सभी आक्रमणों का जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पांस या उसका उत्तर देना चाहिए। पाकिस्तान हैज बीन रिपीटेडली ट्राइंग टू क्रिएट। ये रक्षा मंत्री अरुण जेटली हैं जो साफ कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं। कपिल काक साहब, सरकार बार बार भारत से यही कह रही है हम सक्षम हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन उधर कोई असर नहीं हो रहा है। ये होगा भी नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी देखिए, पहली बात यह है कि घुसपैठ वो कहां से करेंगे, क्योंकि थल सेना का काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड जो है कुपवारा से लेके आप बारामूला तक देखिए, वहां पे तो कोई आदमी आ नहीं सकता है, कभी कभी घुसपैठ होती है। अब इन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री और पुंछ सेक्टर हमेशा वल्नरेबल रहा है, वहां ये मोटर फायर पे ही है। देखिए, ये भी बात दर्शकों को जानने की आवश्यकता है कि अभी तक नवंबर 2003 का जो अग्रीमेंट हुआ है भारत और पाकिस्तान में, आर्टिलरी का इस्तेमाल, तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमने भी नहीं किया, उन्होंने भी किया। किस बार हुआ है? मगर जब तोपे नहीं, आर्टिलरी नहीं। आप देखिए मोटर फायर है, वो 82 मिलीमीटर मोटर है, हैवी मोटर है, मीडियम मशीन गन्स है और लाइट वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक वेपन। अभी तक वो थोड़ा उनकी तरफ से भी सहमत है, मगर बात ये है कि ये वक्त है उनको घुसपैठ का, एक विंडो है, 1 महीना 4 हफ्ते, क्योंकि अभी उसके बाद बर्फ पड़ जाएगी उसके बाद। जी हाँ, और इसके साथ भी आंतरिक सुरक्षा जो जेडी बख्शी साहब कह रहे थे, वहां पे तनाव नवाज शरीफ और अब नए आईएसआई के रिजवान अख्तर बने हैं, वो भी अपनी सरकार को, अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को बताना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ पे भारत का किसी तरह से हम सामना करते रहेंगे। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मैसेज दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का जो ये मसला है, इसको आपको आके हैंडल करना पड़ेगा, वरना ये काबू से बाहर हो सकता है। तो ये